अब देखो आपका अफवाह तंत्र चल रहा था, अफवाह तंत्र में लगभग जो आपकी नदियां थी, भारत की प्रमुख नदियां, वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे अगर जलीय स्रोतों में बात करें तो अब आती है देखो भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, अगर मैं जलीय स्रोतों में बात करता हूं तो नदियों के बाद में आपका जो प्रमुख अगला टॉपिक रहता है वो आती है झीलें। सबसे बड़ा जो टॉपिक था आपका वो भारत का अफवाह तंत्र, काफी लंबा चौड़ा टॉपिक था जिसको आपने पूरा विस्तृत रूप में पढ़ा। अब आती है भारत की झीलें, और झीलें हैं एक छोटा टॉपिक है तो इसको अपने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो अपन नक्शे में देखते हैं कि झीलों की स्थिति क्या है। तो मैं अगर भारत के इस नक्शे की बात करूं, या आपने भी पहले कभी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि भारत की जो प्रमुख रूप से झीलें हैं उसमें सिर्फ 4 राज्य। अगर प्रमुख राज्यों की बात करूं तो सबसे पहला तो भारत का ये जम्मू कश्मीर, अगर बात करूं तो सबसे पहला राज्य आता है झीलों में जम्मू कश्मीर। फिर देखो यहां से एक राज्य आपका उत्तराखंड यूके, जहां से काफी सारी नदियां भी निकलती है, गंगा, यमुना, रामगंगा, ये सारी की सारी नदियां उत्तराखंड के क्षेत्र से। तो ये उत्तराखंड राज्य, यहाँ पे भी झीलें क्या है सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरा जो झीलों के रूप में प्रसिद्ध है वो ये राजस्थान, तीसरा जो राज्य है वो राजस्थान। और चौथे राज्य की मैं अगर बात करूं तो एक राज्य यहाँ समुद्र के तट के पास और पड़ा है आपने केरल। चौथा जो आपका राज्य है वो है केरल। और एक अन्य राज्य की बात करूं तो यहाँ पे आता है आपका आंध्र प्रदेश या आंध्रा। अगर इन 4 या 5 राज्यों को मैं अगर अलग निकालूं तो इन 4 या 5 राज्यों के अलावा भारत के अंदर बहुत कम ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर या तो एक झील या कोई 2 झील, यानी लगभग जो झीलें हैं भारत की प्रमुख झीलें वो सिर्फ किन राज्यों में, इन 4 या 5 राज्यों के अंदर है। तो देखो सबसे पहले अपनों को ट्रिक से पढ़ना है, और अपनी ट्रिक है सारी की सारी वो किससे बनती है, भगवान शिव पे। तो देखो सबसे पहले विशेषता देखते हैं इन राज्यों की और उसी के ऊपर अपनी एक ट्रिक बनाते हैं। सबसे पहले देखें जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर की मैं विशेषता की बात करूं कि जम्मू कश्मीर को है वो किस लिए याद किया जाता है, अगर अभी की तो बात करूं तो आतंकवादी गतिविधियों के लिए याद किया जाता है, लेकिन प्राचीन इतिहास के अंदर देखें तो जम्मू कश्मीर भगवान शिव की नगरी रही है। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो कैलाश पर्वत है जहां पे भगवान शिव विराजमान है, और अपने को धार्मिक तरीके से पढ़नी है। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान शिव के लिए। क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत यहीं है, यहीं पे भगवान शिव का क्या है, निवास स्थल। दूसरा बात की जाए यूके, उत्तराखंड। आपसे कोई पूछ ले कि उत्तराखंड की विशेषता बताओ तो आप यही बोलोगे उत्तराखंड में सारे धार्मिक स्थल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सारे के सारे कहाँ हैं, उत्तराखंड। और किसी को उत्तराखंड जाना भी है घूमने के लिए तो वो किस लिए जाएगा, वो धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए। और वैसे भी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की जो बसें चलती है, या टीवी में देखा है, या आप यूपी वगैरह के इधर गए हुए हो तो आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड जाने वाली बसें है, उत्तराखंड की रोडवेज है, उनके ऊपर लिखा मिलता है देवभूमि उत्तराखंड। तो ये भगवान की भूमि है उत्तराखंड, देवभूमि या भगवान की भूमि। तो ये भगवान के लिए प्रसिद्ध है, ये शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की देखो अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो आपने देखा होगा कि राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के अगर किसी व्यक्ति से या आप राजस्थान की बात करते हो तो आप कहोगे कि राजस्थान में अच्छे अच्छे गढ़ हैं, अच्छे अच्छे राजा हैं, सबसे ज्यादा वीर योद्धा है वो किस राज्य के माने जाते हैं, राजस्थान। यानी राजस्थान की अगर चर्चा करोगे तो यहाँ की वीर गाथाएं या वीर जो योद्धा है उनकी चर्चा करोगे तो कौन सा राज्य आएगा, राजस्थान। फिर एक लेटेस्ट राज्य है आपका कौन सा, केरल। लेटेस्ट ऐसे बोल सकता हूं कि पहले मद्रास था, आजादी के बाद में यह राज्य बना है केरल। तो ये नया राज्य है। अगर कोई पूछे कि केरल की विशेषता बताओ तो क्या बताएगा बताने वाला, केरल। देखो केरल की 2 ही विशेषता है, इतना बड़ा कोई पर्यटक स्थल या कोई प्राचीन राज्य है नहीं है। तो केरल के अंदर देखो अभी वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा, सर्वाधिक महिला शिक्षा किस राज्य में पाई जाती है, केरल में, शिक्षा की दृष्टि से। दूसरा लिंगानुपात, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, केरल, जिसका लिंगानुपात क्या है, ज्यादा। अरे इधर के राज्यों की बात की जाए, ये हरियाणा और पंजाब, ये सुनते हो ना आप, इधर जो राज्य हैं इनमें हालत खराब है। कैसे कि यहाँ 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या लगभग कितनी, 800, 850। कहने का मतलब 150 और 200 पुरुष क्या रहते हैं,
कंवारे। और इधर देखा जाए तो इधर उल्टी गंगा है, क्या इधर है महिलाओं की संख्या 1078, 1000 पुरुषों पे, यहाँ 78 महिलाएं क्या रहती है, कंवारी रहती है। तो यहाँ महिलाओं को जुगाड़ करना पड़ता है, यहाँ किसको करना पड़ता है, पुरुषों को जुगाड़। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है, केरल। अरे शिक्षा में भी यहाँ की महिला आगे, और लिंगानुपात में भी इस राज्य की महिलाएं क्या है, आगे। तो इसी के ऊपर देखो अपन एक ट्रिक बनाते हैं, और उसी ट्रिक के माध्यम से भारत की जो प्रमुख जिले हैं वो याद करते हैं। अब देखो सबसे पहला राज्य अपन लेते हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा किसकी नगरी है, भगवान शिव की। तो जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं, कैलाश में भगवान शिव बैठे रहते हैं, और आपको पता है कि भगवान शिव या तो चुपचाप बैठे रहते हैं, तो वो अपनी मुद्रा में रहते हैं, और खड़े होते हैं तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, तांडव। तो अपने को तो देखो एक खेल रचाना है, तो सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर राज्य रहते हैं, और जम्मू में क्या होता है, जम्मू में देखो डमरू बजते हैं, डमरू बाजे, मानस बन, सारे नाग नाचे, कहाँ, जम्मू में। ये देखो ट्रिक बन गई अपनी। और जम्मू में क्या होता है, भगवान शिव की नगरी है, तो भगवान शिव क्या बजाते हैं, डमरू। और डमरू बजाते हैं ना, तो जैसे ही उनके गले में जो इंछाधारी नाग, अब शिव जी के नाग है तो वो भी एक तरह के भगवान तो है, वो उनके गले में जो नाग देवता बैठे हुए हैं वो सब के सब क्या बन जाते हैं, व्यक्ति का रूप ले लेते हैं। मानस मतलब व्यक्ति का रूप लेके सारे के सारे क्या करने लग जाते हैं, नचने लग जाते हैं भगवान शिव के साथ। यानी भगवान शिव क्या करते हैं, जब नचते हैं तो सारे के सारे नाग अपनी नागमणि है वो पार्वती जी को देते हैं कि आप इसकी लाइट, नागमणि की लाइट जगती रहती है ना, कि आप इसको लिए बैठे रहो, लाइट जगती रहेगी, क्योंकि कैलाश पर्वत पे लाइट तो होती नहीं। और सारे के सारे क्या करने लग जाते हैं, नचने लग जाते हैं। तो इससे देखो अपनी अब ट्रिक हो गई। डमरू से देखो, डमरू से एक झील हो गई, डल झील। कोई सी झील हो गई, डल झील। दूसरा वाजे से झील हो गई वुल्लर। कौन सी हो गई, वुल्लर। तीसरा आता है मानस बन से एक झील हो गई, मानस बन से एक झील हो गई, मानस बल। फिर आ रहा है देखो सारे नाग, यानी जिसके भी नाम के आगे लगा हुआ नाग, वो सारी की सारी कहां आ गई, जम्मू कश्मीर। जैसे अनंतनाग, शेषनाग, एक और लिखूं बेरी नाग, या कोई और भी होगी आपकी। तो कहने का मतलब डल झील, वुल्लर झील, मानस बल झील, अनंतनाग, शेषनाग, बेरी नाग, नागिन झील, जिसमें भी क्या आ रहा है नाग, वो सब की सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना है डल झील और वुल्लर झील, मानस बल झील, और जिसके भी नाम के पीछे, चाहे वो खुद नागिन हो, चाहे अनंत नाग हो, चाहे शेष नाग हो, चाहे वेरी नाग हो, बाकी किसी राज्य की झील के पीछे नाग शब्द नहीं मिलेगा। जिसमें भी नाग मिलेगा वो सारी की सारी कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। और एक झील डल झील और वुल्लर झील। और वुल्लर शब्द आ रहा है देखो, वुल्लर या वाटर कूलर। और अपन पानी किससे पीते हैं, वाटर कूलर से। आपको कोई बोले कि पानी पिया हो तो आप पानी किससे पियोगे, वाटर कूलर से। आजकल उसी का तो चला है, तो इससे आप याद रख सकते हो वाटर कूलर है ना, ये वुल्लर है, ये भारत की पीने के पानी की सबसे बड़ी झील, या मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, वुल्लर झील। भारत की मीठे पानी या भारत के पीने के पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुल्लर झील। तो यहां से एक ट्रिक आपकी ये भी हो गई। तो आपको याद रखना है डल झील, वुल्लर झील, मानस बल, और जितने भी नाग हैं, चाहे वो नागिन हो चाहे और कोई हो, सब के सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और वुल्लर का काम यानी वाटर कूलर, तो वाटर कूलर से पानी पिया जाता है। तो पीने के पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुल्लर झील। एक राज्य हो गया। अब दूसरा राज्य की विशेषता पढ़ी थी यूके, अपने ने राज्य पढ़ा था यूके बोले तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड मैंने बोला था देवभूमि है। अब उत्तराखंड देवभूमि है तो आपने देखा होगा कि देवभूमि में क्या होता है, और उत्तराखंड देवभूमि है तो वहां पे भगवान के क्या होते हैं, भजन, और भक्त लोग हैं वो ऐसे तालियां बजाते रहते हैं और जय श्री कृष्णा जय श्री राम ऐसे करते रहते हैं। तो कहने का मतलब उत्तराखंड में क्या बजती है, ताल बजते हैं, सारे के सारे भक्त जाते हैं भगवान के दर्शन करने वाले, सब क्या बजाते हैं, ताल। तो
इससे आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड की जो भी झील आएगी उसके पीछे आपको शब्द मिलेगा ताल। क्या मिलेगा? ताल। बाकी किसी राज्य की झील के पीछे क्या नाम नहीं मिलेगा? ताल। अगर ताल शब्द आ रहा तो वो झील कहां है? उत्तराखंड। कहां है? उत्तराखंड। जैसे नैनीताल, राक्षस ताल, इसके अलावा नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, उसके अलावा देवताल, उसके अलावा अगर मैं एक और लिखूं खुरपताल। कहने का मतलब जो भी झील है उसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? ताल। तो जिस झील के पीछे आपको क्या मिलेगा? ताल। और ताल कहां बजते हैं? उत्तराखंड देवभूमि में क्या बजते हैं? ताल बजते हैं भगवान के लिए। तो ताल कहां बजेंगे? उत्तराखंड में। और जिस झील के पीछे नाम क्या लगा हुआ है? ताल, वो सारी की सारी कहां हो गई? उत्तराखंड। तो देखो 2 राज्य हो गए आपके, 5 ही राज्यों में प्रमुख रूप से झीलें हैं, 2 हो गए। कौन सा? जम्मू कश्मीर। सब जिलों में क्या मिलेगा? नाग। उत्तराखंड में क्या मिलेगा? ताल। और डल झील और वुलर झील, मानस बल, ये भी कहां है? जम्मू कश्मीर। तो ये ट्रिक याद रखना। यूके में क्या बजते हैं? ताल। और नाग कहां रहते हैं? जहां भगवान शिव की नगरी है। अगला देखो राज्य, अगला अगर राज्य की मैं बात करूं तो अगला तीसरा जो आपका प्रमुख राज्य था वो राजस्थान। और राजस्थान में झीलों का कारण, यहां तो प्राकृतिक रूप से बनी हुई झीलें हैं। राजस्थान आपको पता है मरुस्थल का क्षेत्र, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहां पे पीने के पानी की हमेशा क्या रही है? कमी। तो स्थानीय जो शासक हुए हैं, जो राजा हुए हैं, उन्होंने जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की और काफी सारी झीलों का क्या करवाया था? निर्माण। अब राजस्थान की आपने विशेषता पढ़ी है, राजस्थान की क्या विशेषता है? राजस्थान वीर योद्धाओं की, वीर गाथाओं की जो भूमि है वो कौन सी है? राजस्थान। और राजस्थान का सबसे बड़ा वीर आप सब जानते हो, वैसे तो राजस्थान में बहुत वीर हुए हैं, लेकिन इंडिया स्तर पे या दिल्ली पर शासन करने वाला है। पूरे भारत की बात करें तो भारत का शासक किसे माना गया? जो दिल्ली पे शासन करता हो। और दिल्ली पे शासन करने वाला राजस्थान का एक वीर शिरोमणि हुआ है जिसे कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान है वो, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी थी, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने पढ़ाया था कि पृथ्वीराज चौहान कैसा वीर था। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा वीर हुआ पृथ्वीराज चौहान। और उस समय मैंने बताया भी था कि पृथ्वीराज चौहान है, चौहान वंश में बहुत पृथ्वीराज हुए हैं, लेकिन इन पृथ्वीराज को है वो राय पिथौरा कहा जाता है। तो देखो अपन एक ट्रिक बनाते हैं, राजस्थान वीरों की भूमि है, तो सबसे बड़ा वीर राजस्थान का कौन हो गया? पृथ्वीराज चौहान। तो यहां से देखो एक ट्रिक बनाते हैं राजस्थान के लिए कि राय पिथौरा, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो राय पिथौरा, इन सब का मतलब यानी ऐसे और भी, जैसे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराजा गंगा सिंह, जो भी आपके आते हैं, जितने भी आप पढ़ते हो, तो राय पिथौरा इन सब, यानी राय पिथौरा का मतलब वीर योद्धाओं से, राय पिथौरा इन सब के फतेह, फतेह मतलब जीत, फतेह व जयकारे मतलब जय जयकार, जयकारे के डंके बाजे राजस्थान में। यानी कहने का मतलब राय पिथौरा इन सब जैसे ऐसे वीरों के डंके कहां बजते हैं? राजस्थान में। तो ऐसे याद रख लेना, राय पिथौरा इन सब के जो डंके हैं वो, या जयकारे के डंके हैं, वो कहां बजते हैं? राजस्थान से। इससे देखो आपकी अब झीलें हो जाएगी। राय से हो गया राजसमंद। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजसमंद कहां है? तो राजसमंद राजस्थान। वैसे उदयपुर राजस्थान। आपको सिर्फ राज्य याद रखने हैं। पिथौरा से पिछोला झील, पिथौरा से हो गई पिछोला राजस्थान। इन जोड़ने वाला शब्द है। सब से हो गई सांबर, और सांबर सबसे हो गई देखो सांबर झील। ये सांबर झील भी कहाँ है? राजस्थान। और सांबर से प्रश्न पूछ सकते हैं अब की बार, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन से पहले इस झील का पानी पीकर जो साइबेरियन सार्स आते हैं, जिनको आप बगुला बोल देते हो, उस पक्षियों ने यहाँ पे जब उतरे और पानी पिया तो वो मर गए। कारण इस झील में नमक की मात्रा या जो सोडियम की मात्रा है वो कहा जाता है कि वो केमिकल ज्यादा बढ़ गया, और जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो उनकी बहुत संख्या में क्या हुई थी? मृत्यु। यानी पूरी की पूरी झील है वो उनसे भर गई थी। तो इसलिए ये चर्चा में रही हुई है। और वैसे भी
भारत की सबसे खारी झील, यानी सबसे जो खारा पानी है, सबसे खारी झील वो कौन सी है? सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। तो देख आप इसको याद रखना, सबसे कौन सा हो गया? सांबर, और भारत की सबसे खारी झील। अगली आती है, देखो के जोड़ने वाला शब्द है, और फतेह, फतेह से देखो हो गया फतेह सागर, फतेह है सागर। अगला देखो जयकारा, जयकारे से हो गया जय संबंध। फिर देखो डंके, डंके से हो गई डीडवाना, डीडवाना। तो देखो राजसमंद, पिछोला, सांबर, फतेह सागर, जय संबंध और डीडवाना, ये झीलें कहाँ, किस राज्य की है? राजस्थान की। और भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। इतना याद रखना है। तो ये राय, पिथौरा, इन सब के फतेह व जयकारे के डंके किस राज्य में बसते हैं? राजस्थान। अगर कोई राजस्थान की चर्चा करेगा तो राजस्थान की वीर गाथाओं की चर्चा होगी, और किसी चीज की चर्चा थोड़ी करते हो। तो इस ट्रिक को याद रखना, इससे राजस्थान की झीलें हो गई। अब देखो, अब जो तीसरा राज्य आता है, जो चौथा राज्य आता है, वो आपने पढ़ा केरल। और केरल की प्रसिद्धि है कि वो महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। चाहे शिक्षा में देखा जाए तो भारत में सबसे शिक्षित महिलाएं कहाँ? केरल की। और लिंगानुपात में बात करें तो कहाँ की है? केरल की। तो केरल के लिए देखो एक ट्रिक बनी है। ट्रिक कैसे बनी है कि ब्रांड, ब्रांड अष्टपरी केरल में कैसे रहे? अपने आप हो गई कि वहां लिंगानुपात ज्यादा है, तो महिलाएं क्या रहती है? ज्यादा कुंवारी रहती है, तो उनको फैशन वगैरह करनी पड़ती है ना। और जैसे हरियाणा, पंजाब या अपना कोई सा भी राज्य ले लो, आपका मध्य प्रदेश या चाहे राजस्थान हो, यहाँ पे लिंगानुपात क्या है? कम। तो आपको सज धज के रहना पड़ता है, नहीं तो पत्ता कट सकता है। तो ऐसे यहाँ उल्टी स्थिति है, यहाँ पे महिलाओं को क्या रहना पड़ता है? सज धज के। तो यहाँ पे सारी की सारी क्या बनी रहती है? ब्रांड या परी। तो ब्रांड अष्टपरी कहाँ की हो गई? केरल की। और इससे अपन क्या कर लेंगे? अपनी झीलें याद कर लेंगे। ब्रांड से हो गई बेम्बाड़, बेम्बाड़। अष्ट से हो गई अष्टमुदई, अष्टमुदई। परी से हो गई पेरियार, पेरियार। और केरल से हो गई केरल से। तो ये ट्रिक याद रखना, ब्रांड अष्टपरी केरल की। तो ब्रांड से बेम्बाड़, अष्ट से अष्टमुदई और परी से पेरियार। ये तीनों जिले किस राज्य में? केरल में। तो देखो चार राज्य है, और चारों राज्यों के अंदर भारत की प्रमुख रूप से जिले पाई जाती है, वो आपकी क्या हो गई? कंप्लीट। अब देखो इस खेल को क्या करते हैं अपन? इस खेल को अपन करते हैं खत्म। और खेल को खत्म कैसे करते हैं कि खेल काफी लंबे से चल रहा है, और चलाया किससे था? भगवान शिव को नचा के छोड़ा है। अब देखो भगवान शिव नच रहे हैं तो अच्छा थोड़ी लगता है। भगवान इतनी देर तक नचेंगे, नचवा के छोड़ देंगे तो नाराज हो जाएंगे, तब उनको क्या करते हैं? शांत। हाँ, तो देखो अगली ट्रिक है। अब देखो भगवान शिव को कौन शांत करेंगे? पार्वती जी। और पार्वती जी देखो अब कैसे करेंगे? देखो पार्वती जी बोलेगी लो महाराज, क्योंकि उनको नागों ने लोकमणि दे रखी है ना, जो नागमणि बोलते हैं। लो महाराज लोकमणि, चिलके आ तेज। अब देखो पार्वती जी एक भाषा बोलती है। पार्वती जी कहती है, अब देखो भगवान शिव को शांत करना है, और भगवान शिव के बारे में जानते हो कि कैसा तांडव करते हैं वो, हर किसी से शांत थोड़ी हो सकते हैं। तो पार्वती जी क्या करती है कि जो नागों ने मणि दी थी, जिसका प्रकाश हो रखा था, उसके ऊपर एक कपड़ा डालती है, और डाल के जैसे ही शिव जी देखते हैं कि लाइट कैसे चली गई, तो पार्वती जी बोलती है कि लो महाराज लोकमणि चिलका तेज। कहने का मतलब ये हो गया, अर्थात कि महाराज ये जो नागमणि है आपकी, जो लोकमणि है, इसका प्रकाश इतना है कि मेरे आंखों में आ रहा है, मैं नहीं संभाल सकती, तो इसलिए आप पकड़ो। और इतना कहते ही आपको पता है लाइट चली जाती है, और पूरा का पूरा नाच है वो बंद हो जाता है। तो अपनी ट्रिक बन गई। देखो लास्ट में लो महाराज लोकमणि चिलका तेज। इनसे जो बची हुई जिले हैं वो भी आपकी हो जाएगी। देखो लो से हो गई लोनार, लोनार झील। महाराज से हो गया, राज्य हो गया आपका महाराष्ट्र, यानी पहले शब्द से झील और आगे वाले से राज्य। फिर हो गया देखो लोक, लोक से झील हो गई लोकटक, और मणि से हो गया आपका मणिपुर। फिर देखो चिलक से हो गई चिलका, और आ से हो गया ओडिशा, ओडिशा। तो ये आपकी पूरी ट्रिक थी, जिसमें भारत की सभी जिले, 3 जिले बची है जो मैं आपकी अभी बताऊंगा आपको। बाकी उन 3 को छोड़कर जितनी भी आपकी
मोस्ट जो झीलें थी वो सारी की सारी है वो इस ट्रिक के अंदर आ गई। अब देखो लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। लोकटक कहाँ है, मणिपुर। और चिल्का कहाँ है, ओडिशा। अब देखो इन जिलों में कुछ इनकी विशेषता भी है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है ये ज्वालामुखी उद्गार यानी भारत की एकमात्र ज्वालामुखी उद्गार से जो निर्मित झील है वो कौन सी है, लोनार, महाराष्ट्र। अब देखो ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा। तो इसमें देखो ये शब्द आ रहा है लोनार यानी लो, ज्वालामुखी से आग निकलती है, लो बोले तो यानी आग को अपन क्या बोलते हैं, लपटें निकलती है उनको लो बोलते हैं। तो कहने का मतलब ज्वालामुखी से लो निकलती है। तो लोनार कैसी झील है, ज्वालामुखी। और दूसरी है देखो चिल्का झील, ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की कैसी झील है, खारे पानी की तटीय झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील। किस राज्य में, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपने पढ़ी थी वुल्लर बोले तो वाटर कूलर, जो जम्मू कश्मीर राज्य में थी। भारत की सबसे खारी सबसे खारी झील आपने पढ़ी थी सांबर। और भारत की सबसे बड़ी खारी झील, वैसे देखा जाए भारत की सबसे बड़ी खारी झील तो कौन सी है, सांबर। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वो आपकी है चिल्का। खारी का मतलब पानी की मात्रा में खरांश किस में ज्यादा है, सांबर वाले में। और वैसे है बड़ी कौन सी क्षेत्रफल में, चिल्का। और तटीय चिल्का कैसी झील है, तटीय झील है। और चिल्का का निर्माण किससे हुआ है, तो आपको याद रखना है उल्का पिंड से। तो ये आपकी प्रमुख रूप से भारत की झीलें थी। अब देखो एक झील बच गई आपकी गोविंद सागर। और इस गोविंद सागर झील की विशेषता है, देखो नाम आ रहा है सागर और गोविंद किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये गोविंद सागर झील है, इसकी विशेषता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है वो कौन सी है, गोविंद सागर। और गोविंद सागर की पूछ लिया जाए तो कुछ किताबें इसे पंजाब दे रही है, कुछ है वो जम्मू कश्मीर में लिख रखा है, लेकिन वास्तविक रूप में ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो एक झील आपको याद रखना है गोविंद सागर। वैसे किसी व्यक्ति का नाम है गोविंद है तो व्यक्ति विशेष की बनाई हुई है, तो कृत्रिम झील है। और सागर है तो क्या है, बड़ी है। तो कृत्रिम है और सागर है तो बड़ी है, तो इसका मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर। और मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, वुल्लर। प्राकृतिक झील कौन सी है, वुल्लर। ये याद रखना है। सबसे खारी झील कौन सी है, सांबर राजस्थान वाली। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का, जो एक तटीय झील भी आती है और जहां नेवी का प्रशिक्षण भी करवाया जाता है नेवी का। और लोनार महाराष्ट्र की कैसी झील है, ये एक ज्वालामुखी उद्गार झील थी। ये भारत की लगभग जो आपकी प्रसिद्ध झीलें थी वो सारी की सारी झीलें कंप्लीट हो चुकी है ट्रिक के माध्यम से। तो जैसी राज्यों की विशेषता वैसी क्या बनाई थी, ट्रिक, और उनसे सारी की सारी आपकी जो झीलें थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका लगभग जो जलीय स्रोत था जिसमें नदियां थी, जलप्रपात थे, झीलें थी, वो सारे के सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं।